तो भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की, चीन और अजरबैजान तीनों देशों की कुटाई और ठुकाई भारत की तरफ से अब शुरू हो चुकी है। इसके बाद तुर्की और अजरबैजान अब भारत के कदमों में लिपट पड़े हैं और वह भारत से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत उनके खिलाफ जाकर ठोस कार्यवाही ना करें। लेकिन तुर्की ने जो गलती की है उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि न सिर्फ ट्रैवल और टूरिज्म के मामले में भारत और तुर्की के बीच एक बहुत बड़े लेवल पर रिलेशन है, बल्कि ट्रेड रिलेशंस यानी कि व्यापारिक संबंध भी बहुत मजबूत है। इसीलिए अब खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की को सबक सिखाने के लिए सिर्फ ट्रैवल ही नहीं, बल्कि कई और जगह पर तगड़ी चोट भारत के द्वारा पहुंचाई जा रही है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन तुर्की को घुटनों पर लाने के लिए भारत अपनी तरफ से कार्यवाही कर रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बीच तुर्की ने चुपके तरीके से भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के लिए मिलिटेंट सपोर्ट जब से किया है, उसके बाद से भारत के लोग हो या फिर भारत के गवर्नमेंट ऑफिसर, सबका गुस्सा तुर्की के ऊपर फूट पड़ा है और भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ जो जो कदम उठाए जा सकते थे वह कदम एक एक करके तुर्की के खिलाफ भारत की ओर से उठाए जा रहे हैं। और इसी कार्रवाई के बीच तुर्की धीरे धीरे ट्रैवल और व्यापार के मामले में भारत की चपेट में फंसता जा रहा है। असल में देखा जाए तो भारत ने अभी तक जिन देशों को अपने सामने झुकाया है, उन्हें भारत के सामने इसलिए झुकना पड़ा है क्योंकि वह भारत पर डिपेंडेंट थे। और वही सेम कंडीशन तुर्की और उनके साथी अजरबैजान का भी है, क्योंकि यह दोनों देश एक बड़े लेवल पर भारत पर डिपेंडेंट तो जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत से पंगा ले रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिस थाली में खाना खाओ उस थाली में कभी छेद नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोबारा खाना खाने के लिए पत्तल भी नसीब नहीं होगा। लेकिन तुर्की और अजरबैजान ने क्या किया कि भारत के लोगों से ही और हमारी मार्केट से फायदा उठाकर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया और उसके बाद वैश्विक मंच पर भारत की खिलाफत करने के लिए पाकिस्तान के साथ उतर आया। और इसी का जवाब देते हुए तुर्की को भारत ने ऐसा नचाया कि यह खबर हाल ही में आ रही है कि न सिर्फ टूर और ट्रैवल बल्कि कई और अन्य जगहों पर भी भारत के द्वारा तुर्की को चोट पहुंचाई गई है। और इनको अब चोट पहुंचाने में ऐसी रणनीतियां लगाई जा रही हैं कि सीधा सीधा इनकी इकोनॉमी को आर्थिक झटका लग रहा है। अगर तुर्की के खिलाफ भारत की तरफ से की गई सबसे पहली कार्रवाई की बात करें तो टीआरटी वर्ल्ड के नाम से तुर्की गवर्नमेंट का एक ब्रॉडकास्टिंग अकाउंट था, जिसकी काफी सारी ऑडियंस इंडिया से भी थी, क्योंकि इंडिया से जुड़े पोस्ट भी इनके द्वारा किए जा रहे थे। लेकिन हाल ही में भारत ने तुर्की को आर्थिक और राजनीतिक झटका देने के लिए इस अकाउंट को भारत में हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया, क्योंकि यह अकाउंट भारत में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था। इसके अलावा तुर्की टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर हर साल भारत के 3 लाख से भी अधिक टूरिस्ट अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वहां जाते हैं, जिससे इंडियन टूरिस्ट द्वारा तुर्की में किए गए सारे खर्चे से सीधी सीधी कमाई तुर्की के गवर्नमेंट की होती है। और तुर्की की इकोनॉमी में यही से हर साल करीब करीब $71 बिलियन का कंट्रीब्यूशन मिल पाता है। इसी तरह तुर्की का साथी अजरबैजान भारतीय पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया था, जहां लगभग 2.5 लाख भारतीयों ने यात्रा की। ऐसे में भारत अजरबैजान के लिए तीसरा सबसे बड़ा पर्यटक स्रोत बन गया था। रिपोर्ट की माने तो भारतीय हर एक टूरिस्ट लगभग 1,08,000 रुपए खर्च करते थे, जिसमें से 57% ट्रांसपोर्टेशन, 18% रूम का किराया, साथ ही 14% भोजन और 8% खरीदारी पर खर्च होता था। लेकिन तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ होकर भारत से पंगा लेने की कोशिश की, तो उससे एक मैसिव लेवल पर यानी कि बहुत बड़ी संख्या में तुर्की और अजरबैजान की ट्रिप कैंसिल होना शुरू हो गई है। और इसकी बजाय ग्रीस और आर्मेनिया, जो भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, इन देशों की ट्रिप को इंडियन के द्वारा बुक किया जा रहा है। जब तुर्की और अजरबैजान दोनों को मिलाकर देखा जाए तो रिपोर्ट बता रही है कि नई बुकिंग में 60% का डाउनफॉल आ गया है और टिकट कैंसिलेशन
250% तक पहुंच चुका है। और यहीं से यह बात साफ दिख रही है कि ग्रीस और आर्मेनिया जो भारत के सपोर्ट में खड़े हैं, उनके लिए तो भारत गेम चेंजर बन चुका है, लेकिन तुर्की और अजरबैजान जो भारत की टांगें खींचने के लिए खड़े थे, उनकी नया डूबने को तैयार है। जो झटका भारत की तरफ से मिल रहा है, इस झटके के बारे में शायद तुर्की के खलीफा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत और तुर्की बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, जिसका अंदाजा दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड के आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में इंडिया टर्की ट्रेड 13.8 अरब डॉलर के आसपास रहा था, और इसके अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 में ये कुल 10.43 अरब डॉलर रहा था, जिसमें एक्सपोर्ट 6.6 अरब डॉलर और इंपोर्ट 3.8 अरब डॉलर का था। यही नहीं, तुर्की ने भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है और अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक कुल FDI 227 मिलियन डॉलर रहा है। तो दूसरी ओर भारतीय कंपनियों ने अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच तुर्की में करीब 200 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट भारत ने तुर्की में नहीं किया, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तुर्की ने भारत में किया है। और तुर्की के साथ साथ सीधे सीधे ट्रेड टूटने का मतलब है कि भारत से कई गुना ज्यादा तुर्की का नुकसान। बाकी आप लोग तुर्की की बेवकूफी पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।